स्वागत है आपका फिर प्राइम अमेरिका के हमारे चैनल पर। बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आज नई वीडियो लेके फिर हाजिर हूँ। आज अक्टूबर 1 है, 1 अक्टूबर सन 2020, और आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए हम आभारी हैं। मैं और मेरी पूरी टीम, प्राइम अमेरिका की टीम जो है बहुत आभारी है। और दोस्तों एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, हमारा जो गेम एक्स चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और हमारा एक रेडियो है हमने शुरू किया, जी रेडियो यूएसए। प्लीज़ उसकी ऐप डाउनलोड कीजिए और 24 घंटे आप लुत्फ़ उठाएं हमारे न्यूज़ चैनल का, हमारे डिस्कशंस का और संगीत का। उसका ऐप का नाम है जी रेडियो यूएसए। तो प्लीज़ आपने डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन पर और एंजॉय कीजिए 24 घंटे 24 आवर्स। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ वीडियो शुरू करने पर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा प्राइम अमेरिका चैनल, प्राइम अमेरिका चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गेम एक्स जोन जो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जी रेडियो यूएसए की ऐप डाउनलोड करें। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोरोना की जैसे मैं पहले न्यूज़ देता ही हूँ कि इंडिया में पिछले 24 घंटों में 81,693 केस आए हैं। 81,693 केस आए हैं और 1096 डेथ्स हुई हैं। 1096 डेथ्स हुई हैं, और रिकवरी रेट जो है वो 78,640 टोटल जो रिकवर हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। और टोटल इसके साथ 63,91,000 टोटल केस इंडिया में हो गए हैं दोस्तों। 63,91,000। अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो घर से मत निकलें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आगे दोस्तों एक गुड न्यूज़ के साथ मैं वीडियो शुरू करूँगा। इंडिया को आज एयर इंडिया 1 मिल गया है। आज उसने लैंड कर लिया है यूनाइटेड स्टेट से। इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पर आज उसने लैंड किया है। क्या है ये एयर फोर्स 1, जिसमें राष्ट्रपति अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो ट्रैवल करते हैं। एयर फोर्स 1 वो प्लेन है जिसमें बहुत ही जो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम लगा होता है और भी कुछ होते हैं, उसी की तरह उसकी कॉपी की गई है। वो हमारे प्रधानमंत्री के लिए और राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए ये प्लेन जो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले ये हमारे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है वो एयर इंडिया के प्लेन, सिंपल प्लेन में जाते थे। अब उनके लिए स्पेशल एयर इंडिया 1 मिल गया है। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर उसने लैंड किया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू द नेशन, एंड बहुत बहुत बधाई हमारे नेशन को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को। इसमें बताना चाहता हूँ कि जो सिस्टम है एयर फोर्स 1 में, उसी की तरह इसमें भी एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, और बहुत फीचर हैं जो एयर फोर्स 1 की। इसमें अप इन स्काई में इसको फ्यूल दिया जा सकता है। तो ये तो बधाई थी। मैं गुड न्यूज़ से शुरू करना चाहता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अक्षय कुमार जी हैं, फिल्मों में काम करते हैं, उनकी एक मूवी कोरोना काल में शुरू हुई थी, शूटिंग शुरू हुई थी, और कोरोना काल में भी उन्होंने फिनिश कर दी। मूवी का नाम है बेल बॉटम। उन्होंने ये मार्च के एंड में शुरू की थी शूटिंग इसकी, और अभी उन्होंने फिनिश भी कर दी कोरोना काल में। और ये पहली उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, पहली मूवी है जो कोरोना काल में शुरू हुई शूटिंग और उसको डन भी कर दिया उन्होंने। वैसे तो पहले के शुरू हुई, अभी डन हुई मिशन इम्पॉसिबल 7 जो टॉम क्रूज की, उसकी शूटिंग भी अब डन हो गई है। पर अक्षय कुमार जी की उन्होंने 3-4 महीनों में फिल्म की जो शूटिंग करके वो तैयार भी कर दी है। हो सकता है वो अगले साल रिलीज़ करें बेल बॉटम। और दूसरी बात दोस्तों, हमारी जो प्यारी एक्ट्रेसेस हैं कंगना रनौत, 7 महीने के गैप के बाद, 7 महीने की छुट्टी या कोरोना काल की वजह से वो जो है कि वापस आ गई हैं शूटिंग में। उनकी जो शूटिंग है वो साउथ इंडिया की फिल्म बन रही है, थलाईवी मूवी बन रही है वो, और उसकी शूटिंग में वापस आ गई हैं। और हेड्स ऑफ टू यू कंगना जी। एंड इस थलाईवी में वो जयललिता जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं तमिलनाडु की, आज वो दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर मूवी बन रही है, और फिल्म का नाम है थलाईवी, और उसका रोल कर रही हैं कंगना रनौत जी। बेस्ट विशेज कंगना जी आपको, कंगना रनौत जी, एंड टेक केयर। ओके दोस्तों, हमने लोगों ने बात कर ली एयर इंडिया 1 की, हमने फिल्म रिलीज़ कर ली, गुड न्यूज़ दे दी कि हमने कोरोना पीरियड्स में शुरू की, एंड कर ली। अब मैं उस न्यूज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसे सुनकर
दुख होता है। हम आज सभ्य समाज की बात करते हैं हम लोग। आज यूपी जो ये उत्तर प्रदेश जो भारत का राज्य है, वो ये डिसाइड करता है कि सरकार किस पार्टी की बनेगी। वो स्टेट जो है, वो राज्य डिसाइड करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। उस राज्य में हाथरस डिस्ट्रिक्ट और चंपदा गांव, एक बच्ची जो 18-19 साल की है अपनी माँ के साथ खेत में जाती है घास लेने, ताकि वो घास घर ला सके, पशुओं को दे सके और उसका दूध जो निकाल करके बेच सके और घर चला सके। उसका भाई भी साथ जाता है। भाई जो घास लेके घर आ जाता है, माम और वो वहीं रहती है। थोड़ी दूर माम खेत में घास, और वो थोड़ी दूर पर वो घास बीन रही होती है। कुछ बंदे आते हैं, 3-4 लोग आते हैं, उसे उठा ले जाते हैं। उसके साथ दुख होता है बात करते हुए, उसके साथ गैंग रेप करते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसका गला दबा दिया जाता है, ज़बान काट ली जाती है। मैं और हमारा प्राइम अमेरिका, हम किसी गवर्नमेंट को इसका जिम्मेवार नहीं मान रहे हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इससे पहली सरकारों में भी होता रहा, अब भी हो रहा है। दुआ करते हैं कि आगे से ना हो। बात इस बात की है कि हम आज मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, बात करते हैं कि बड़े बड़े, और इधर शाइनिंग इंडिया और ये बातें करते हैं, लेकिन हम एक स्कूलों में एक सब्जेक्ट लेके नहीं आ सके कि हम अपने बच्चों को एक सभ्य बनाएं। मैं सभी बच्चों को खास करके लड़कों को कहना चाहता हूं कि किसी की बेटी, किसी की बहन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, नहीं होती वो। कभी सोच के देखना कि अपनी बहन, अपनी बेटी के बारे में अगर ऐसा हो तो। प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो उसका डेथ हो गई है उस लड़की की, और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, करेंगे, थोड़े दिन करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, जाने वाली चलेगी। लेकिन ये हादसे रुकेंगे कैसे? जब हम जागरूक करेंगे हमारे युवाओं को कि किसी की बहन या बेटी ऑब्जेक्ट नहीं होती है। आप इज्जत दें, इज्जत लें। अभी अब निर्भया कांड नहीं भूले थे लोग, ये सोच रहे थे कि क्या होगा, उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद एक केस हुआ डॉक्टर के साथ, डॉक्टर बच्ची के साथ तेलंगाना में, उनको भी सज़ा मिल गई। हम प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। प्रार्थना करते हैं भगवान से इन लोगों से, और प्रशासन और सरकारों से सिर्फ दरख्वास्त करते हैं कि एक कौवा को अगर मारकर टांग दोगे ना, तो दूसरे कौवे उस तरफ आते नहीं हैं। अरब कंट्रीज़ में ये चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ यूरोप में या अमेरिका में कम होती हैं, क्योंकि सजाओ थोड़ी कम है, लेकिन एक बार पकड़ा जाए तो वो छोड़ा नहीं जाता है। सो दिवंगत आत्मा को हमारी प्राइम अमेरिका की तरफ से पूरी श्रद्धांजलि, और दुआ करते हैं कि वो जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और दुआ करते हैं कि ऐसी घटना कभी भी ना हो, किसी भी जगह ना हो। अभी हमें खबर मिल रही थी कि मध्य प्रदेश के बलरामपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिसकी हमारे पास डिटेल नहीं है, तो हम बात नहीं करेंगे। मैं आज ही एक मेरे प्रिय हैं हमारे कुमार विश्वास जी, उनका एक पढ़ रहा था कि कब तक चुप रहोगे विदुरो। विदुरो का मतलब होता है सभ्य समाज, जिसे हम समाज या सभ्य समाज बोलते हैं। कब तक चुप रहोगे विदुरो, कब अपना मुंह खोलोगे, जब सर कट ही गया तो किस मुंह से बोलोगे। कब तक हम चुप रहेंगे? मेरा किसी के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई भी गिला शिकवा नहीं, शिकवा है तो हमारे ये सिस्टम से है कि हम अपने युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। ये अच्छी शिक्षा नहीं देने पाने का विचार है कि किसी बंदे के, किसी युवा व्यक्ति के दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं ये करूं, वो करूं। हम सभ्य बने और आगे हम प्रेरणादायक बने उन लोगों के लिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाफिज सईद जो लश्कर तौबा का सरगना है, वो उसको हमारी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने समन भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उस पर। ये
केस ऐसा है कि वो पाकिस्तान से मनी जो है वो ट्रांसफ़र करता है दुबई से इंडिया में। कोई सलमान नाम का बंदा है, उसका कोई साथी जो वहाँ पर देश द्रोही कोई कार्रवाई करता होगा जिसकी ठोस नहीं है, लेकिन ईडी ने समन भेजा है। दुआ करते हैं कि हमारे भारतवर्ष के खिलाफ कोई ऐसी साजिश ना करे जिससे हमारे भारतवर्ष को नुकसान हो। उसको समन भेजा है। वो सलमान के पास बताते हैं कि दिल्ली में और कई जगह पर काफ़ी प्रॉपर्टी है। तो देखें आने वाले वक्त बताएगा कि ये इस केस कहाँ तक जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनलॉकडाउन 5 जो है 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसमें क्या होगा कि मल्टीप्लेक्स खुलेंगे विद न्यू गाइडलाइंस के। मास्क पहनना ज़रूरी होगा, डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग जो रखनी वो ज़रूरी होगी। और सिनेमा और थिएटर दोनों खुल जाएंगे, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। अगर 100 बंदे की जगह है तो उसमें सिर्फ 50 बंदे बैठ सकेंगे दूर दूर। और 15 अक्टूबर के बाद जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो न्यू गाइडलाइन जारी करेगी। जो स्पोर्ट्स मैन हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए पूल खोलने के लिए, जो पूल खोलते हैं, पूल कैसे खोलेगा उसके लिए गाइडलाइन जारी करेगी। और दूसरी गाइडलाइंस है जो 15 अक्टूबर को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी स्टेट्स को ये पावर दे दी जाएगी कि वो अपने स्कूल कॉलेजेस खोलने हैं कि नहीं खोलने। लेकिन स्टेट्स के पास एक सिर्फ गाइडलाइन होगी, को एक ज़रूरी होगा कि वो अगर कोई स्कूल या कॉलेज खोलते हैं तो उसमें बच्चों के माता पिता यानी कि पेरेंट्स या जो होते हैं गार्जियंस, पेरेंट्स, उनके माता पिता की मीटिंग लेनी होगी। उनको ज़रूरी होगा कि उनके साथ पहले बात करें स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्कूल कॉलेजेस खोलें। ये हमारे जो आज नई गाइडलाइंस आई हैं अनलॉक 5 के लिए, उसके लिए है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम मेरे प्रदेश राजस्थान की खबर देता हूं मैं आपको। कोरोना केस जो पिछले 24 घंटे में राजस्थान में आए हैं वो 2193 आए हैं। 2193 टोटल केस आए हैं राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा फिर वहीं जयपुर सिटी में 432 केस जयपुर सिटी में आए हैं। तो बहुत ख्याल रखें अपना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीकानेर में एक सड़क हादसा हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इसमें डेथ्स हुई हमारे बड़े अजीज़ थे। पुलिस SHO पूगल थाना के महावीर प्रसाद और उनके साथ कांस्टेबल था काशीराम। वो शायद बीकानेर से जयपुर की तरफ निकल रहे थे तो उनका रोड एक्सीडेंट हो गया है। उसके साथ तीसरा एक कांस्टेबल भी था, उसका अभी मालूम नहीं कि वो सरवाइव करेगा कि नहीं। दुआ करते हैं कि वो बच जाए। ये जो महावीर प्रसाद थे SHO पूगल के, ओरिजिनल ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नौहर तहसील के रतनपुरा गाँव के रहने वाले थे। और बहुत भयानक एक्सीडेंट था। दुआ करते हैं आगे से किसी का ना हो। और हमारी दिवंगत आत्माओं को पूर्ण श्रद्धांजलि मेरी और प्राइम अमेरिका की तरफ से। दोस्तों कई दिन से मांग उठ रही थी कि अब ठंड शुरू हो गई है इंडिया में, तो जो स्कूल का टाइम है 10 से 4 बजे तक कर दिया जाए, जो होता है 1 अक्टूबर से। लेकिन कोरोना की महामारी को देखते हुए आज डिसाइड किया हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है वो स्कूल टाइमिंग सुबह 7 से 1 बजे तक का ही रहेगा, क्योंकि टाइमिंग छोटी होगी तो जो कोविड है वो जो कोविड-19 या कोरोना महामारी है उसका डर कम होगा। दूर दूर बिठाकर 1 बजे बच्चे घर चले जाएंगे। तो अभी ये डिसाइड किया कि अक्टूबर 31 तक अभी 7 बजे से 1 बजे तक ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया आज। जो निजी स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल थे, उन्होंने सरकार से जो है वो कॉम्पनसेट करने की मांग की थी कि उनका खर्चा बहुत बढ़ गया, उन्हें कॉम्पनसेट किया जाए क्योंकि स्कूल की फ़ीस आ नहीं रही थी। और गवर्नमेंट ने जो है वो स्कूल की फ़ीस अभी भी ना लेने का निर्णय लिया है क्योंकि बच्चे स्कूल अभी जा नहीं रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि हमने डाटा मांगा था निजी स्कूल वालों से डाटा मांगा था कि आपके क्या एक्सपेंस, आपका खर्च क्या हुआ है, वो नहीं दे पाए। तो इसलिए उन्होंने इस निर्णय को खारिज किया है। और नेक्स्ट डेट उन्होंने कि अगर हम दूसरा कोई निर्णय देना होगा तो 9 अक्टूबर तक देंगे। 9 अक्टूबर तक राजस्थान हाई कोर्ट इस निजी स्कूलों के मामले में दोबारा कोई निर्णय सुनाएगा। कि दोस्तों हमारा जो सेगमेंट होता है इतिहास के पन्ने, आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2020। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं हमारे
माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आज जन्मदिन है। उनका जो जन्म 1 अक्टूबर 1945 में हुआ था। सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। भगवान करे आप लंबी उम्र और स्वस्थ जिएं। दूसरा दोस्तों, इतिहास के पन्ने में चलते हैं कि आज 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल सीनियर डे मनाया जाता है। बड़ों का जो दिन होता है, सीनियर डे, बुजुर्ग डे मनाया जाता है। याद रखें, हमने भी बूढ़े होना है, हमने भी आगे चल के अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें। आज 1 अक्टूबर है, इंटरनेशनल सीनियर डे। और आज फिर चलते हैं हम बाद में दोस्तों। 1 अक्टूबर 1949 को रिपब्लिक पीपल ऑफ चाइना की स्थापना हो गई थी। 1912 के करीब यहाँ पे जो राजाशाही सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद बातें चलती रही, लेकिन 1932-33 के करीब कम्युनिज़्म ने ज़ोर पकड़ लिया था और उन्होंने बाद में 1 अक्टूबर 1949 को जो है या 1 अक्टूबर 1949 को रिपब्लिक पब्लिक ऑफ चाइना का स्थापना हो गया था। और 1 अक्टूबर को दोस्तों, 1 अक्टूबर 1854 को इंडिया ने पहला डाक टिकट जारी किया था। पहला डाक टिकट इंडिया ने 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया था। और 1 अक्टूबर को जो है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान साहब का भी जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर उनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1895 को। और दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना था। अब तो उसके भी 2 राज्य बन गए हैं, तेलंगाना उनमें से निकल गया है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है राज्य बना था। और 1 अक्टूबर 1960 को नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था ब्रिटेन शासन से। ब्रिटेन की तरफ से उनको आज़ादी दी गई थी। ब्रिटिश लोगों ने उनको छोड़ दिया था 1 अक्टूबर 1960 को नाइजीरिया को। 1 अक्टूबर 2005 को इंडोनेशिया की बाली में बम धमाके हुए थे और 40 डेथ्स हुई थी। ये भी 1 अक्टूबर को हुआ था। 1 अक्टूबर 2008 को 1 अक्टूबर 2008 को यूएसए ने अमेरिका ने जो इंडिया पर 3 बैन लगाए थे कि परमाणु बिजनेस के लिए, न्यूक्लियर पावर बिजनेस के लिए जो 3 बैन लगाए थे वो उठा लिए थे। और 1 अक्टूबर 2016 को इंडिया ने टेलीकॉम वेव्स, जो टेलीकॉम की तरंगे हैं, उसकी नीलामी की थी और 535 अरब का जो है उनको फ़ायदा हुआ था इंडियन गवर्नमेंट को। ये थे दोस्तों इतिहास के पन्ने। ओके दोस्तों, पॉजिटिव नोट पे एंड करूँगा मैं वीडियो का। हमारे केंद्रीय मंत्री पिछली सरकार में थे भरत सिंह सोलंकी। वो 101 दिन हॉस्पिटल में रहे कोरोना की वजह से। 101 दिन वो अब स्वस्थ हैं, घर आ गए हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। विल पावर की जगह होती है। अब दूसरी बात करते हैं महाराष्ट्र का सांगली डिस्ट्रिक्ट और उचिलखोप गांव, वहाँ के हैं शीतल सूर्यवंशी। शीतल सूर्यवंशी हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। और उनको था कि मैं अपना कुछ करूं, बजाय कि इस जॉब के। उन्होंने जॉब छोड़ के अपने गांव में ऑर्गेनिक अमरूद की जो है खेती करनी शुरू की। थोड़े 2-3 साल में आज बहुत अच्छा टर्नओवर ले रहे हैं वो अपनी खेती में से, और आसपास के राज्यों में भी वो सप्लाई कर रहे हैं। तो विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं एंड करूंगा और गुजारिश करूंगा, अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बिल्कुल मत निकलें, अपना पूरा ख्याल रखें। हमारा प्राइम अमेरिका को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गेम एक्स जॉन लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा जो जी रेडियो यूएसए ऐप है वो डाउनलोड करें और 24 घंटे लुत्फ़ उठाएं सभी तरह के प्रोग्रामों का, और कई लैंग्वेजेस में है। अगेन प्राइम अमेरिका की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब खैर।